नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो आज बात करेंगे मोहन सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को प्रोग्रेसिव स्टेट, मॉडल स्टेट बनाने की दिशा में लगातार तेजी से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में युवाओं के रोजगार और कौशल विकास के लिए तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने पर है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इस दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। कौशल विकास पर खासकर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। तो आज इसी पर खास हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरी रिपोर्ट आप देखिए, समझिए। मध्य प्रदेश में साल 2027 युवा वर्ष घोषित किया गया है। ऐसे में सरकार युवाओं से जुड़े रोजगार और कौशल विकास मामलों पर फोकस कर रही है। युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप से जोड़ने के लिए पहल की जा रही है। प्रदेश के जिलों में युवा संगम का आयोजन किया जा रहा है। सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में 550 प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने ग्लोबल स्किल्स पार्क का भ्रमण किया, अकादमिक लैब देखी और प्रशिक्षुओं से संवाद भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण व्यवस्था, आधुनिक तकनीकी सुविधाओं और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप युवाओं को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण की जानकारी ली। हमको हमारे कौशल पे भरोसा होना चाहिए, कौशल के प्रकटीकरण में कोई संकोच नहीं होना चाहिए और कौशल से हमारा जीवन भी और सामाजिक जीवन का उत्तरदायित्व, ये कौशल क्षेत्र को जो प्राधान्यता दी, हमें मालूम है हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा प्रदेश भी कृषि प्रधान है, लेकिन केवल कृषि प्रधान से बात नहीं बनेगी। हमको अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता से कौशल के क्षेत्र में दक्षता हासिल करके कि जब हम कौशल से अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकते हैं। और यहाँ बैठे युवाओं के चेहरे बता रहे हैं कि आपने अलग अलग प्रकार की और कहाँ से आए। मैं भी परिचय ले रहा था, कोई बिहार, कोई बंगाल, कोई उड़ीसा, और स्किल के ITI की ट्रेनिंग के बाद यहाँ इतना अच्छा संस्थान है। इस संस्थान के बलबूते पर उनके भविष्य का मार्ग बहुत अच्छा प्रशस्त हो सकता है, इसलिए इस संस्थान से जुड़े। बजाज ऑटो फाउंडेशन वाहन सर्विस टेक्नीशियन के लिए प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सहयोग करेगा। मैजिक बिलियन के सहयोग से जर्मनी में रोजगार और अप्रेंटिसशिप के लिए जर्मन भाषा प्रशिक्षण, वीजा समेत अन्य व्यवस्था की जाएगी। TWI इंडिया के सहयोग से वेल्डिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की दिशा में काम हो रहा है। युवाओं को NCVT अनुरूप प्रशिक्षण के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन के अवसर मिलेंगे। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क युवाओं को उद्योग आधारित गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ साझेदारी की। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और स्किल इंडिया डिजिटल के माध्यम से भी युवा अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न स्किल कोर्स और ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। प्रशिक्षण और प्रमाणन के जरिए युवाओं को रोजगार और बदलती जरूरतों के लिए तैयार किया जा रहा है। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, समझा किस तरह से मोहन सरकार युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ इशिता मोदी जी जुड़ चुकी हैं, डायरेक्टर हैं एलेस्को सर्जी फार्म प्राइवेट लिमिटेड से। विवेक झा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिजनेस पर आप लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। इशिता जी, सबसे पहला सवाल आपसे, जिस तरह से मोहन सरकार कौशल विकास के लिए काम कर रही है, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्लोबल स्किल पार्क पहुंचे, राजधानी भोपाल का बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। यहाँ पर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, कौशल विकास से जोड़ने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। उद्योगों की ज़रूरत के अनुरूप कुशल कार्यबल का निर्माण यहाँ पर होता है। विकसित भारत के विजन में युवाओं की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है? सोनू जी,
मुझे बहुत प्रसन्नता हुई ये जान के कि आज हमारे प्रदेश में एक और ग्लोबल स्किल पार्क जो है हमारे सीएम ने इनॉग्रेट किया है। ये जो पहल है सरकार की, ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा फल लाएगी फ्यूचर में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हमारा विकसित भारत 2047 का विजन है तो हमें ग्लोबल लेवल का स्किल डेवलपमेंट अपने देश में करना पड़ेगा, और ये जो ग्रोथ है ये विदाउट यूथ तो हो ही नहीं सकती। तो जैसे आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कि हमारी सरकार जो है हमारे बच्चों को बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, मशीनों के साथ उनको एक रूबरू होने का मौका दे रही है, और साथ में जर्मनी जैसे विकसित देशों में जाने का और वहाँ से सीखने का मौका दे रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम लोग ये स्किल लेके अपने देश में आएंगे तो डेफिनेटली, जैसे आज लोग चाइना की तरफ एक नज़र देखते हैं कि हम चाइना जो है बेस्ट मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड का, हमें उसके आगे निकलना है, तो ये स्किल जो है बहुत मदद करेगा हमारा उस सपने को पूरा करने में। बिल्कुल विवेक जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि सरकार ने 2027 को युवा वर्ष घोषित किया है। युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका 2027 में होने जा रही है। मोहन सरकार युवाओं के लिए अलग अलग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएगी। जो विभिन्न उद्योग हैं उनके साथ कौशल विकास से जुड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए जाएंगे। तो युवाओं की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है विकसित भारत 2047 के विजन में। मुख्यमंत्री लगातार प्राइवेट सेक्टर के साथ एसोसिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने का काम लगातार तेजी से कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इस समय बहुत युवा बेरोजगार है। अभी स्किल्ड जरूरी इस कारण है क्योंकि उद्योगों को अभी स्किल्ड लेबर की बहुत जरूरत है, और अगर स्किल्ड लेबर होगी तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा और हमारी मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और इस तरह की पहल बहुत सराहनीय है। दूसरा सवाल ये भी है कि उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कुशल कार्यबल निर्माण करने का काम अब सरकार कर रही है। जो अलग अलग उद्योग हैं उनके साथ एसोसिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम के अलावा अब उनको रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये उठाया कि सरकार आगामी दिनों में कंपनियों के साथ, जो विदेशी कंपनियां हैं उनके साथ भी काम करेगी। युवाओं के सीधे कैंपस प्लेसमेंट भी कराए जाएंगे। जी, देखिए क्या होता है कि जैसे मध्य प्रदेश सरकार अभी निवेश पे काम कर रही है, तो निवेश, उद्योग, कौशल विकास, अप्रेंटिसशिप, प्लेसमेंट, ये सभी को एक साथ जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। अब हम सोचे कि हम केवल उद्योग ले आए और उस पे काम करें, तो इस तरह के कौशल विकास जरूरी है, क्योंकि उद्योगों को इनकी जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी पहल है, और संत शिरोमणि स्किल पार्क इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। ये बात अपन सब करते हैं। बिल्कुल इशिता जी, ग्लोबल स्किल पार्क में हम देख रहे हैं कि कैसे युवाओं को वेल ट्रेंड किया जा रहा है, उद्योगों की ज़रूरत के अनुरूप उन्हें तैयार किया जा रहा है। अब कई ऐसे युवा हैं जो खुद का स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार बैंकिंग सहायता किस तरह से मुहैया कराती है? गुरु जी, मोहन यादव सरकार जो है ये रोजगार और स्वरोजगार दोनों की तरफ कार्य कर रही है। हमारे बच्चे जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हैं, उसके लिए सरकार की काफ़ी स्कीम्स चल रही है जहां वो उन्हें कोलैटरल फ्री लोन देते हैं। हमारा जो स्किल का पार्क है वो उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है, और साथ में हमारा स्टार्टअप मध्य प्रदेश जो है उन्हें बहुत सारी स्कीमों के तहत मदद कर रहा है। जैसे कि हो गई उनके रेंटल जो फीस है उसमें भी उनको 50% की छूट दे रहे हैं, साथ में मार्केटिंग करने के लिए भी उनको 50% का असिस्टेंस दे रहे हैं। तो ये सारी जब फाइनेंशियल असिस्टेंस हम साथ जोड़ते हैं तो उनको एक बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल इशिता जी, मैं आऊँगा आपके साथ। विवेक जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार ने जो बड़ा कदम उठाया युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, इसके अलावा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या करना चाहिए सरकार को एजुकेशन सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में? एजुकेशन सेक्टर में अभी सुधार की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश में अपन जानते हैं कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लेकिन इनमें जो कोर्स अभी पढ़ाया जा रहा है वो इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं है, क्योंकि अभी काफी उनका जो सिलेबस है काफी पुराना है। इनको उद्योगों के साथ जोड़ना जाना चाहिए, क्योंकि
आज भी कई जब बच्चे जाते हैं तो उनको पहले 1 साल की अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है, फिर उसके हिसाब से इंडस्ट्री उनको तैयार करती है। और अगर कोर्स उस हिसाब से डिजाइन करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा इंडस्ट्री को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो सीधे रोजगार करेंगे और उनके अनुसार काम करेंगे। मतलब इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी युवाओं पे काम कराने के लिए। इशिता जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सरकार काम कर रही है, अब युवाओं को एआई की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, तो उद्योगों में निवेश में रोजगार में एआई की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है इन फ्यूचर? सर एआई तो अब फ्यूचर डेफिनेटली है ही हमारे लिए, और मैन्युफैक्चरिंग और एआई भी साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि जो काम एक व्यक्ति 6 घंटे में कर सकता है वो एआई 6 मिनट में भी कर सकता है और 60 मिनट में भी कर सकता है और बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। यहाँ पे क्या होगा ना कि इंडस्ट्री की डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें सही डेटा सही टाइम पे मिलेगा और वो उस हिसाब से अपने निर्णय ले पाएंगे। तो इस पे ट्रेनिंग जो है ये बहुत आवश्यक है, और इंडिया अभी सीख रहा है ये एआई के बारे में। अभी तक लोग सिर्फ चैट जीपीटी, जेमिनाई तक ही रुके हुए थे, बट इसका जो फुल पोटेंशियल है अब लोग एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। रवि गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। रवि जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीतिगत सुधार किए, इंडस्ट्रियल डिमांड के मुताबिक कॉरपोरेट से सुझाव लिए, उसके बाद सिंगल विंडो सिस्टम पर मुख्यमंत्री ने काम किया। अब निवेशकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। पहले हुआ क्या करता था, अलग अलग विभागों से परमिशंस लेनी पड़ती थी, दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने निवेश के लिए राहत रियायत के पूरे द्वार खोल दिए हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं मुख्यमंत्री के इस फैसले को? सर्वप्रथम तो नमस्कार सारे लोगों को। ऐसा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हैं, उन्होंने प्रदेश को आर्थिक रूप से विकसित बनाने का बीड़ा उठा रखा है और उस क्रम में लगातार वो मेहनत करके यहाँ निवेश लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसका कि सुखद लाभ आने वाले वर्षों में पूरे प्रदेश को आर्थिक संपन्नता के रूप में देखने को मिलेगा। दूरदृष्टि हमारे मोहन यादव जी की, जिसके लिए मैं उनको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जब देखा कि हम निवेशकों को यहाँ लेके आ रहे हैं, तो उन निवेशकों के उद्योगों के लिए जो उनको काम करने वाले वर्कर्स की आवश्यकता होगी या जो उनको कुशल बल की आवश्यकता होगी, उसके लिए उन्होंने साथ साथ कौशल विकास की जो संभावनाएं हैं उसके ऊपर भी काम करना शुरू किया, जिससे कि हमारे युवा उन उद्योगों, आने वाले उद्योगों के लिए उतने प्रशिक्षित हो सके और उन उद्योगों में उन्हें रोजगार भी मिले और हमारे जो आने वाले उद्योग हैं उनको भी आगे बढ़ने का और काम सुचारू रूप से काम करने का मौका प्राप्त हो सके। आज के जो हम देख रहे हैं कि ग्लोबल कंपटीशन का जब वक्त है, उस वक्त किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है उसकी गुणवत्ता, और गुणवत्ता के लिए कौशल जो है वो बहुत आवश्यक है कि हमारे पास कुशल वर्कर हों, अर्धकुशल वर्कर हों, जिनके माध्यम से हम अच्छा गुणवत्तापूर्ण उत्पाद कम लागत में बना सकें, तभी हम आगे जाकर के उसको हम मार्केट के अंदर अपने छाप को, अपने ब्रांड को, अपने उत्पाद को स्थापित कर पाते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है, इस प्रयास में मैं समझता हूं कि हमारा चैम्बर तो जुड़ा ही हुआ है और साथ साथ और सारे लोगों को भी मैं आह्वान करता हूं कि हम जुड़े और कौशल विकास के क्रम में आगामी वर्ष जो युवा वर्ष है हमारे 2027, उस युवा वर्ष में युवाओं के लिए हम बहुत सारे कार्य कर सकें, युवाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ सकें और स्टार्टअप से भी जोड़ सकें, ऐसी संभावनाएं बना सकें। यही हमारे प्रदेश के लिए बड़ा उत्तम कार्य होगा। बिल्कुल। इशिता जी, ग्लोबल ऑर्डर पर भी मुख्यमंत्री ने काम किया, अब विदेशों में भी नौकरी की अपार संभावनाएं हैं। विदेशी कंपनियों को मुख्यमंत्री ने आमंत्रित किया कि आप आइए मध्य प्रदेश की धरती पर, देखिए, समझिए किस तरह से सरकार ने नीतिगत सुधार किए हैं। यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क, जो मूलभूत सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होती है वो मुहैया कराने का काम किया। अब सस्ती दर पर भी बिजली देने का काम हो रहा है। युवाओं को विदेश में नौकरी पर भेजने के लिए सरकार ने स्पेशल पैकेज पर काम करना शुरू कर दिया है। सोनू जी, मेरा मानना है कि हमारे बच्चे बाहर जाके काम करें, उसकी जगह पे मोहन यादव जी जो ये कार्य कर रहे हैं कि हम बाहर की कंपनीज़ को अपने प्रदेश में लाएं।
हम एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, साथ में यादव जी इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, और हमारा जो टर्शरी सेक्टर है, मतलब सर्विस सेक्टर है, वहाँ पे भी अगर बड़ी कंपनियां आएंगी तो हमारे जितने MBA और हमारे इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इनको बाहर जाके नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। और ग्लोबल स्किल पार्क जो है ये बहुत मदद करेगा उनकी, कि वो जो पढ़ के आए हैं अपने कॉलेज में, एक थ्योरेटिकल नॉलेज लेके आए हैं, इसको वो और स्किल डेवलप कर पाएँ, और वो ये बड़ी और बाहर की कंपनीज में अपना स्किल का इस्तेमाल करके हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल विवेक जी, ग्लोबल स्किल पार्क में सिंगापुर मॉडल को सरकार ने अडॉप्ट किया। सिंगापुर की अलग अलग कंपनियों को, सिंगापुर की नीतियों को विस्तार से समझा। मध्य प्रदेश सरकार ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा, वहां पर देखा समझा कि किस तरह से सरकार ने नीतिगत सुधार किए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उद्योगों के लिए। उसके बाद सरकार ने मध्य प्रदेश में जो अलग अलग कंपनियां हैं उनसे सुझाव मांगे, कंपनियों के साथ मिलकर पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। अब 100% प्लेसमेंट पर सरकार काम कर रही है। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को इंडस्ट्रियल डिमांड के मुताबिक, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक और एजुकेशन सिस्टम को लेकर? देखिए, पहला तो ये सवाल है कि सरकार से ही वो होना चाहिए कि सरकार के पास ऐसा कोई ट्रैकिंग सिस्टम है जिससे ये पता चल सके कि प्रशिक्षण लेने वाला युवा 6 महीने या 1 साल के बाद वास्तव में नौकरी में है या नहीं जी, है ना। और दूसरी चीज ये है कि सरकार को विदेश जाने वाले युवाओं के लिए प्रमाणित और सुरक्षित रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि वो आजकल क्या होता है विदेश जाने के नाम पे फर्जी एजेंटों के शिकार ना हो। ये सब सरकार इस तरह कोई सिस्टम बनाए जिससे युवाओं को दिक्कत ना हो जो प्रशिक्षण ले रहा है इस तरह। बिल्कुल। रवि गुप्ता जी, कोर सेक्टर को किस तरह से मजबूत करना चाहिए? एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की जो बेरोजगार घूम रही है, 10वीं 12वीं के बाद वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, उसके बाद रोजगार के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, उनको कैसे रोजगार से जोड़ना चाहिए सरकार को? इसमें देखिए शर्मा जी, हमारा जो सोचना है कि हर युवा में एक न एक कोई क्वालिटी होती है, मगर अभी हम ये देख रहे हैं कि दिशाहीन हमारा जो युवा है उसको तो सिर्फ तुम्हारे दिखता है कि इस लाइन के लोग ज्यादा नौकरी पा रहे हैं तो उस लाइन में घुसने की कोशिश करने लगता है। तो हमें लगता है कि काउंसलिंग का सरकार की ओर से कि किस व्यक्ति को, किस युवा को कौन सी ट्रेनिंग और किस दिशा में ले जाना चाहिए, उसकी भी एक व्यवस्था कहीं अगर बने तो वो युवाओं को सही मार्गदर्शन दे सकेगी, और उससे युवा जो है वो सही ट्रेनिंग लेकर के, सही ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन यापन के लिए अपना रास्ता तय कर सकेंगे और बना सकेंगे। इशिता जी, हमारे एजुकेशन सिस्टम को अगर आप समझे देखें तो युवा पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद डिग्री, डिप्लोमा सब कुछ होते हुए भी उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड वेल ट्रेंड मेन पावर की है। उद्योग चाहते हैं, कंपनियां चाहती है कि सीधे हमें वेल फिक्स्ड, वेल ट्रेंड स्टूडेंट्स मिले, उनको किसी प्रकार की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे में ग्लोबल स्किल पार्क में इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है 6 महीने 1 साल की, कि जो कंपनियों में बड़ी बड़ी मशीनें उपयोग की जाती है उसी तरह की मशीनें ग्लोबल स्किल पार्क में हैं, उन पर उन्हें सिखाया जाता है। 6 से 1 साल तक बताया जाता है कि किस तरह से उद्योगों में काम करना है, उसके बाद सीधे उनका प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये सराहनीय कदम है, उन युवाओं को इससे जुड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सोनू जी। मैंने भी अपनी इंडस्ट्री में ये चीज़ देखी है कि बच्चे बड़े बड़े कॉलेजेस से पढ़ के आए हैं, डिग्री लेके आए हैं, पर उन्हें चीज़ों का बेसिक्स नहीं पता है, उन्हें कभी भी चीज़ें हाथ से करी नहीं है तो वो जानते नहीं हैं। थ्योरेटिकली वो जानते हैं बट प्रैक्टिकली उन्हें नहीं आता। तो जितना ज़्यादा वो ये स्किल पार्क में जाएंगे, या फिर वो बच्चे जो 12वीं या 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, आर्थिक रूप से वो इतने केपेबल नहीं होते कि वो आगे की पढ़ाई कर पाएँ, बट ये जो प्रोग्राम है सरकार का जहाँ वो उन्हें ITI या फिर वेल्डर, फिटर की ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ से उनका कौशल विकास बिल्कुल होता है और इंडस्ट्री के लिए वो तैयार होते हैं। और इंडस्ट्री भी ऐसे बच्चों को ढूंढना चाहती है, उनके साथ जुड़ना चाहती है, क्योंकि जब पहले दिन से एक सीखा हुआ बच्चा मिलता है तो इंडस्ट्री का बहुत कॉस्ट सेविंग होता है और उन्हें पहले दिन से प्रोडक्टिविटी मिलती है जिसके लिए वो ढूंढ रहे होते हैं। बिल्कुल। मुख्यमंत्री के इस विज़न को पूरा करने के लिए आपने भी अपनी कंपनी से बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ा, तो आप भी अपनी कंपनी के बारे में बताएं और किस तरह से युवा आपसे जुड़ सकते हैं उस बारे में भी ज़रा बताएं आप।
सोनू जी, मेरी कंपनी एलिस्को सर्जी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोग 100% इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम कर रहे हैं। हम नाइट्राइल एग्जामिनेशन ग्लव्स बनाते हैं भोपाल के पास मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया में। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी पूरी टीम जेनजी की है और हमारी पूरी जो यंग टीम है उसका जो जोश है वो बहुत हाई है। और हम मिलके काम कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ाएं। और आज जो हमारे देश में छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो लो वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं बट हाई वॉल्यूम्स में आ रहे हैं, उसके लिए हम अपना विदेशी मुद्रा जो है वो बाहर ना जाए और हम ऐसी चीज़ें अपने देश में बनाएं। और मोहन यादव जी जो कोशिश कर रहे हैं स्पेसिफिकली जेनजी के लिए, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हमारा जो बच्चा है वो सेल्फ मोटिवेटेड है, बस उसे राह दिखाने की ज़रूरत है और जो हमारी सरकार कर रही है। बिल्कुल। रवि गुप्ता जी, मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प के सपने को साकार करने के लिए किस तरह से प्रोग्रेसिव कदम उठाए जाए, क्या कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आपके होंगे? इसमें देखिए ऐसा है, अभी आपने जी से ये प्रश्न किया था जी। इंजीनियर्स का, इतने सारे हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हैं, मैं स्वयं इंजीनियर हूँ और हम लोगों ने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जब पढ़ा तो उसमें हम लोगों को पढ़ाया गया कि उद्योग का अगर एक इंजीनियर है तो उसके अंदर में उसको जो है फोरमैन, सुपरवाइजर एटसेट्रा एटसेट्रा पूरी एक चेन होती है। तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज के माध्यम से आपके स्नातक तो बच्चे को तैयार कर देते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि उसके नीचे डिप्लोमा होल्डर्स और आपके आईटीआई इन सारे की जो है इसकी चेन होना चाहिए, क्योंकि एक इंजीनियर है उसके अंदर कम से कम 20 से 25 लोग जो है वो उसकी पूरी टीम बनती है। तो इसकी ओर अगर हमारा सरकार ध्यान दे और उनको उस विषय पे, जिस विषय की अभी यहाँ उद्योगों के लगने की संभावनाएं हैं, उन विषय के कोर्सेज को तैयार करके अगर वो देंगे तो हमारे जो देश है इसके कौशल विकास का जो है हमारा प्रदेश उसमें अग्रणी श्रेणी में आकर के खड़ा होगा। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगी जो हमें आपके शासन के माध्यम से इसको करना चाहिए। दूसरी ओर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शासन जिस भी योजना को लेकर के आ रही है, आवश्यक है उसमें कि हम स्टेक होल्डर्स को भी जोड़ें, जैसे कि बड़े बड़े उद्योग हैं, उद्योगों के प्रतिनिधि हों, आपके अलग अलग एसोसिएशन है उनके प्रतिनिधि हों, कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूशन है उनके प्रतिनिधि हों, और वो प्रतिनिधि ऐसे हों जो ज्ञान रखते हों और ज्ञान रखने के साथ साथ रुचि के लेकर के उन बच्चों को, उन युवाओं को तैयार करने में वो सहयोग प्रदान कर सके। ये एक कदम होगा जिसके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के जो स्वप्न है, उनका जो प्रयास है, उस प्रयास से अपने सहयोग प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल। विवेक जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए भी युवाओं को जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में टीम गठित की गई है मुख्यमंत्री ने, वो टीमें क्षेत्रों में जाकर दौरा करती है, कहाँ पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जा सकती है, कहाँ पर उद्योग शुरू किए जा सकते हैं। तो निवेश के लिए जो अपार संभावनाएं मध्य प्रदेश के भीतर हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को आप किस तरह से देखते हैं, कितना प्रभावी कदम है ये? देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो रहता है इसका आवश्यक है, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं वो पहले प्रदेश में आए, देखें कहाँ संभावना है, सब चीजें आए, क्योंकि सरकार का जो फोकस है वो एकदम साफ है, निवेश आए, उद्योग लगे, रोजगार पैदा हो और प्रदेश का जो युवा है रोजगार के लिए किसी राज्य पर निर्भर ना हो, अपने ही देश में उसको रोजगार मिल जाए। तो इन्वेस्टर समिट इसलिए की जा रही है कि यहाँ पे निवेश पड़े, लोगों को रोजगार मिले। और अभी जैसे जो ग्लोबल स्किल पार्क का जो है वो इसी क्रम में एक और पहल है सरकार की, और ये बहुत अच्छी पहल है आपसे। बिल्कुल। इशिता जी, क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट आपका, क्या मैसिव मैसेज आप जेनजी को देना चाहेंगी? जेनजी को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर उनकी जो पावर है, जो मोटिवेशन है, उसको सही डायरेक्शन मिल जाए तो मुझे लगता है कि भारत 2047 ज़्यादा दूर नहीं है, हम वहाँ डेफिनेटली पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान चर्चा में शामिल हुए। समय की कमी है, चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को मॉडल स्टेट बनाने के लिए युवाओं पर खास तौर पर फोकस कर रहे हैं। युवाओं को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, कैसे कौशल विकास के लिए नित नए कीर्तिमान स्थापित किए जाए, इसी दिशा में काम हो रहा है। आज की खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।
हैं।